नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारत न्यूज। आज हम उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के विकासखंड मनकापुर के ग्राम पंचायत बेनीपुर में खड़े हैं। ये जो बाग आप देख रहे हैं, इसमें कोई ऐसा आम नहीं है, बल्कि इसमें 22 प्रजाति के आम है। वो आम भी हम आपको दिखाएंगे। और जो किसान यहाँ पे उन्नत जो फलों का राजा आम कहा जाता है, उसकी खेती करते हैं और बाग लगाए हैं। बाग को देखकर आप भी गदगद हो जाएंगे। ये देखिए, एक छोटा सा पेड़ आम का है, लेकिन इस ये आम कितना कलरफुल है और कितना सुनहरा और कितना अच्छा लग रहा है, ये आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस आम के प्रजाति के बारे में हम जानेंगे। जो किसान है प्रवीण सिंह, उनके फार्म हाउस पे मौजूद हूं और उनसे जानेंगे इस आम के बारे में, कैसे और कब लगाया जाता है, क्या कुछ पैदावार है। हमारे साथ प्रवीण सिंह मौजूद हैं, हम उन्हीं से जानेंगे। नमस्कार सर, एक बार पुनः आपका स्वागत है। ये अंबिका, इधर है। हाँ। अंबिका जो आम है, जी जी, ये कब लगा, कितने सालों का ये पेड़ होगा? ये तो 1.5 साल का पेड़ है, मतलब 2 साल हो गया लगे हुए इसको। 2 साल का। हाँ, जुलाई में लगता है आम। इसे हम फरवरी में भी लगा लेते हैं। ऐसे तो जुलाई में, जैसे जिसको सिंचाई उचाई की व्यवस्था कम हो तो जुलाई में ही लगाएं, तो ऊपर का पानी भी मिल जाता है और नीचे जड़ें जल्दी ग्रोथ कर जाती हैं। मौसम का टेम्परेचर भी बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, अंबिका आम में ये माना जाता है सघन बागवानी है। हाँ, ये जो है आपके लिए आजकल व्यावसायिक में ये बहुत अच्छा। अंबिका है, मल्लिका है, अरुणिका है, पूसा की कई वैरायटी आई हैं जो हम 10 फीट पर। बाकी बाग अभी हम आपको दिखाएंगे 40 फीट 50 फीट पे जो हमारी पुरानी बाग है, पौधे लगाए जाते थे। अब ये छोटे छोटे पेड़ बोनसाई में आए हैं, तो इन्हें अभी 20 किलो आम आपको दिखाएंगे। 1-1 क्विंटल आम मिलेगा बहुत छोटे छोटे पेड़ों में। 3-3 साल के पेड़ों में। 3 साल तो पता चला कि जहाँ हम 40 फीट की 50 फीट की दूरी पर लगा रहे थे, अब हम 10 फीट की दूरी पर इसको लगा रहे हैं, 12 फीट की दूरी और पर। अच्छा पैदावार है। बढ़िया पैदावार। वो तीसरे साल से अच्छा फल आने लगता है। पहला तो कम आता है, लेकिन तीसरे साल से अच्छा फल आने लगा। 1 क्विंटल 1.5 क्विंटल आप अभी आपके बागों में दिख रहा है दशहरी आम जो कहा जाता है। जी। कहीं छोटा दिखने को, गांव में लोग पेड़ लगाते हैं बहुत छोटा साइज, लेकिन आपके यहाँ इतना बड़ा साइज। हाँ सर, ये देखिए इसके बाग के रख रखाव। चलिए, ये देखिए सामने ही आपके दशहरी है। ये लाइन पूरी दशहरी की है सर। दशहरी की है। और चलते हैं, ये देखिए आगे। तो दशहरी क्या है सर कि बाग का रख रखाव, बाग का समय समय पर जुताई गुड़ाई और ये सब बड़ा जरूरी होता है। साफ सफाई बाग भी करना। अभी पेड़ों के नीचे पहुंच गए हैं दशहरी, लेकिन हाँ, ये देखिए साथियों, किस तरह से दशहरी आम खाना हो तो देखिए, डाल का पका ये आम है। और ये ऐसा आम आपको खाने को नहीं मिलेगा। आप सोचेंगे बाजारों में जाएंगे तो कहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बागों का आम है। तस्वीरों में देखिए ये पेड़ के नीचे किस तरह से आम है, और आम की साइज आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कितना अच्छा आम है। और दशहरी आम लगातार मार्केट में पूरी तरह से धमाल मचाई हुई है। और ये दशहरी आम है, लेकिन दशहरी आम में कितने प्रजात होते हैं, कुछ मतलब गांव में देखा जाता है तो कभी ये जो साइज है इससे छोटा रहता है। सर सब बोलते हैं कि दशहरी में, दशहरी स्वयं में अपने आप में प्रजाति है। हाँ। और पेड़ का क्या है, या तो पेड़ पुराना हो गया है या पेड़ का रख रखाव नहीं हुआ है। तो होता क्या है कि पेड़ का अगर हम रख रखाव, जैसे हम हार्वेस्टिंग कंप्लीट करते हैं पूरी बाग, आप बाग में एक बार देखिए, आप यहाँ से वहाँ आर पार देखेंगे घास फूस नहीं है, जुताई होती है। और ये लास्ट में जब पक के गिरने लगता है, एक भी आम फटा नहीं है, जबकि साइज देखिए तस्वीरों में साथियों किस तरह से ये आम है। और ये डाल का पका आम है, यानी ये प्रवीण सिंह जो है, इनके बाग का आम है। आप इनके बाग का आम खाएंगे तो शायद आपका मन गदगद हो जाए, क्योंकि ऐसा आम आपको बाजारों में जल्दी नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे डाल का पका आम मिल जाता है। और पूरी तरीके से देख सकते हैं ये बाग है, और बागों में ऐसा आम मिलता है। ये डाल का पका आम पेड़ से ही गिरता है और यहाँ पे तब मिलता है। कुल मिलाकर यहाँ पे अगर आम आपको खाना है तो पूरी तरीके से यहाँ पे स्वादिष्ट आम आपको मिल जाएंगे। और हम आगे भी बात करेंगे किस तरफ आप लेकर चल रहे हैं अभी आपके बाग। ये तो आपको हमने दशहरी दिखाया। चलिए हम आपको आगे भी दिखाएंगे। जो 22 प्रजाति के आम है, यही वही बाग में है। और आगे भी हम दिखाएंगे कितने प्रजाति के वो आम हैं और कैसे दिख रहे हैं, किस तरह से फल दे रहे हैं। किसान गांव में आम के पेड़ लगाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अच्छी सेवा पेड़ों की नहीं कर पाएंगे तो आम फल नहीं देगा। क्योंकि जब भी सेवा करेंगे तभी, वो गाँव में कहावत है कि सेवा करेंगे तभी मेवा मिलेगा। तो वो इसी प्रकार से गाँव की कहावत सही है। क्योंकि ये देखिए पेड़ों में यहाँ पे बराबर सेवा होती है। ये कौन सा प्रजाति का आम है? ये जो है अंबिका है। अंबिका जी। अच्छा। तो ये मल्लिका है, ये मल्लिका। हाँ, तो ये आम देखिए, इसका साइज अभी एक पेड़ और है, उसमें हम आपको दिखाएंगे। काफ़ी अच्छा, 250 ग्राम से लेकर के और ये आधे किलो तक का ये आम हो जाता है। अच्छा। और अब ये छोटा सा पेड़ है, ये 4 साल पुराना पेड़ है। और इसमें अभी अगर हम हार्वेस्टिंग जब भी इसकी होगी, 1 क्विंटल से ज़्यादा आम है इसमें। अच्छा, ये पकेगा कब? ये लेट पकता है। हाँ। ये लेट पकता है। और इसके बारे में ये अंबिका और मल्लिका,
ये दोनों आम का उत्तर प्रदेश में अभी किसानों की पहली पसंद है। खाने में भी अच्छा है, स्वाद में भी अच्छा है और ये लेट वैरायटी है। अच्छा है क्या, आम में जब आम का सीज़न चलता है तो दशहरी अपने स्वाद से बिकता है, बाकी आम अपने सीज़न के हिसाब से बिकते हैं, या तो अर्ली हो या लेट हो। और बाग जब भी किसान लगाएं तो 3 तरीके का फल रखें। पहले पकने वाले गवर्जीत, जैसे हमारे आगे आप आए थे तो गवर्जीत का ही पेड़ है, अब उसमें आम लगभग ख़त्म सा है, वो पक के लगभग गिर चुका है। उसके बाद बीच में पकने वाली वैरायटी आपकी ये दशहरी हो जाती है, और लेट वैरायटी में इसको लगाना चाहिए। हालांकि चौसा और लंगड़ा, तो लंगड़ा तो कुछ ही दिन में ख़त्म हो जाता है, और चौसा जो है वो और लेट जाता है। हम आपको दिखाएंगे सितंबर तक आप हमारे बाग में आपको आम मिलेगा, सितंबर अक्टूबर तक आपको मिलेगा। हमारे पास एक वैरायटी है 12 मासी, तो उसमें आपको टिकोरा भी दिखाएंगे और आम भी दिखाएंगे। अच्छा, हम लोग चलते हैं, अब हम आपको सेंसेशन दिखाते हैं। ये सेंसेशन है सर, सेंसेशन। अब ये छोटा सा पेड़ है, ये भी 3 साल का पेड़ है। 3 साल का? हाँ, ये मतलब तीसरा साल है ये। अच्छा। और ज़रा देखिए इसका साइज़, देखिए आम का, देख रहे हैं? अच्छा, इसका साइज अभी बड़ा है? हाँ हाँ, अभी ये भी लेट वैरायटी है। देखिए ये साइज है इसका, और इसका बड़ा साइज उस तरफ से आइए, दिखाते हैं सर। काफ़ी बड़े साइज में ये हो रहा है आम, ये देखिए, देख रहे हैं ये साइज देखिए, ये भी 250, मतलब ये फल पेड़ छोटे हैं, वो कह रहे हैं देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो किसानों के लिए, अब देखिए हमारी ये बाग 20 फीट पर है, ये जो पेड़ लगे हुए हैं सब हमने 20 फीट पर लगा रखा है, और बाकी बड़ी बाग आपको हमने दिखाया तो वो 50 फीट वाले हैं। अब ये इसमें हमको प्रॉफिट ज़्यादा है, क्योंकि ये एक देर में पकने वाली वैरायटी है, और कलरफुल भी है। कलरफुल है, लोग देखने में भी अच्छा हाँ लग रहा है। अच्छा लग रहा है। लोग जाते हैं बाजार में खरीदने के लिए तो जिज्ञासा बस ले लेते हैं कि ये रंगीन वाला क्या है, और स्वाद भी बहुत अच्छा है इसका। अच्छा। जो आपको अच्छा, इस समय मियाजाकी चर्चाओं में चल रहा है। हाँ सर, 2 पेड़ हमारे पास मियाजाकी लगा हुआ है। पिछले साल हमने लगाया है इसको, पिछले साल क्या, इसी फरवरी में लगाया है। तो फरवरी क्या, हमने अक्टूबर नवंबर में लगा था, तो वो अभी छोटे हैं। मियाजाकी हमारे पास है, और टॉमी एटकिंस भी उसके साथ में लाया था, वो भी लगा हुआ है। 12 मासी है आपका, एक बनाना मैंगो भी दिखाते हैं। पेड़ छोटा है, लेकिन एक आम हम सैंपल के लिए उसका रोक रखे हैं कि देखें वो कितनी साइज़ तक ग्रोथ करता है। पेड़ बहुत छोटा है अभी, मतलब 1.5 फीट का पेड़ है, लेकिन आम उसका 6 इंच से ऊपर का है। अच्छा, मियाजाकी देखा जाए जो विदेशी प्रजाति का आम बताया जा रहा है, महंगा भी है, उसके लिए सुरक्षा कर्मी भी लगाए जाते हैं। आपके यहाँ भी कुत्ते हैं लगाए? नहीं सर, कुत्ते हमारे जो हैं रात को सांड बहुत तंग करते हैं, और दिन में बंदर। आप देखें हम जंगल के बीच में बैठे हैं, 2 तरफ से सरकारी जंगल है, और ये जो सांड हैं तो इनको भी मार नहीं सकते, बंदर को भी नहीं मार सकते। तो ये कुत्ते हैं, अपना खेलते रहते, भगाते रहते उनको। तो सर क्या है, जो मियाजाकी के बारे में अपवाद है और फैलाई गई अफवाहें हैं, ऐसा कोई ग्राहक हमको दिलाइए सर, जो 2.5 लाख रुपए में आम खरीद रहा हो, तो हम अगले साल उसको आम देना चाह रहे हैं। अच्छा, ये आम की बाजारों में क्या बिक्री होगी, कितना रेट होगा ये? देखिए सर, अब जैसे ये साइज़ का आम है, अब इस साइज़ का आम मंडी में पहले हाथ में बिकता है ये। तो ये छांट करके वो अभी आप आगे दिखाएंगे आपको कि आम की छटाई हो रही है, छटाई के बाद मीडियम और लोअर क्वालिटी की ये आम हमारा सीधे चला जाएगा बड़ी मंडी में, जहाँ पर अच्छा दाम मिल जाएगा। तो आज के डेट में अगर इसका मंडी में जब ये जाएगा तो ये 25 से 30 और 40 रुपए तक जाएगा। तो अब मंडी का रेट डेली रेट चलता है, तो ऐसे भी ये, और आजकल ये 80 रुपए में इस साइज़ का आम आपको फैजाबाद जैसी मंडी में देखने को मिलेगा। और ये देखा जाए बिना दवा के डाल का पका, हाँ डाल का पका आम में ये होता है सर कि इसमें एक तो वैसे भी आर्टिफिशियल कोई चीज़ नहीं खाना चाहिए। अब इसकी नेचर को, ये डाल का पका हुआ है, अब नेचर के साथ ही अगर पकेगा तो इसका स्वाद अलग आएगा। आप उसको आम को भी कभी खाइएगा और कभी इसको दोनों डाल के पकेगा तो स्वाद अलग आएगा। एकदम हार्ड है, देखने में कच्चा लगेगा, लेकिन अंदर काटेंगे, अभी खिलाते हैं आपको। आइए हम आपको दिखाते हैं। और एक दो प्रजातियां जिनको लोग नहीं जानते हैं, एक बाराबंकी की प्रजाति है याकुती आम जो है, एक तो लेट वैरायटी है, अगस्त सितंबर में पकती है, और पकने के बाद वो भी अभी तो हरा है, लेकिन वो आधा कलर हो जाएगा, आधा पीले रंग का, डार्क पीले रंग का हो जाएगा, और आधा पर शेड रहेगा। और ये बाराबंकी की वैरायटी है, बहुत अच्छी वैरायटी है, और ये जब पकती है उस समय आम 100 रुपये से ऊपर का रेट रहता है। अच्छा, हाँ, तो वो दिखाते हैं। हमने ग्राफ्टिंग से बनवाया था, तो उसमें माँ मनसा नर्सरी आपने एक खबर मैंने चला, हाँ, जो बहुत अच्छे नर्सरी है उनकी, तो वहाँ से मैं बोला था कि ग्राफ्टेड हमको दीजिए, तो उन्होंने कुछ पौधे दिए थे। तो इस बार याकूती और दशहरी एक साथ है, दोनों
एक मलिहाबाद का राजा है और एक बाराबंकी का। आइए हम दिखाते हैं आपको। चलिए चलिए आपको साथियों दिखाते हैं। जिस तरह से आमों की चर्चाएं होती रहती है और आम का सीज़न चल रहा है, सड़कों के किनारे आपको आम मिल जाएगा। आप आम खरीदते हैं क्योंकि गांव में लोग आम पसंद करते हैं और लोग आम खाना पसंद करते हैं, इसलिए घरों में छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी जिद रहती है पापा अगर बाज़ार जाएंगे तो आम लेकर आएंगे। तो उसी आम के बारे में हम आज को आपको दिखा रहे हैं। और तस्वीरों में देखिए ये भी आम का पेड़ है, ये देखिए किस तरह से यहाँ पे फल दे रहा है और पूरी तरीके से ये बाग देखिए ये कितना अच्छा बाग है। और यहाँ पे आपको लगभग सभी प्रजाति के आम मिल ही जाएंगे क्योंकि यहाँ पे लगातार देखा जाए प्रवीण सिंह जी जो हैं वो आम के बाग लगाते हैं और पूरी तरीके से अच्छी सेवा करते हैं और अच्छा फल देता है। जी अब बताइए। ये सर देखिए हमारी नई बाग, ये 4 साल पुरानी बाग है। अभी 5वें साल में प्रवेश किए। सामने फल आप देखिए और फलन इसमें था। और ये छोटे, अब ये सारे 20 फीट पर हैं ये। और अब पुरानी बाग 40 से 50, तो हमें प्रॉफिट हमारा ये बढ़ेगा क्योंकि अभी वैज्ञानिकों का एहसान मानिए किसानों पर कि उन्होंने काफ़ी कुछ ऐसा करके। तो हम याकूती के बारे में बात कर रहे थे। चलिए जो याकुती आम का है पेड़ उसको भी हम दिखाएंगे। और आपने शायद नाम नहीं सुना होगा लेकिन आप देख लीजिए याकुती आम, यानी कुल मिलाकर देखिए। और इस पेड़ों में सबसे खास बात यह है इसमें 2 वैरायटी के आम दिख हाँ, रहे हैं। एक ही पेड़ है ये, इसमें देखिए दशहरी है सर। अच्छा ठीक है। और ये बगल में ही याकूती है ये। अच्छा, एक पेड़ में 2 ग्राफ्टिंग करके बना है। हाँ। तो ये याकूती है। याकूती का जरा देख के बारे में आपने जाना। और आपको हम 12 आम दिखाते हैं किस तरह से लगा। भी इसमें बौर आ रहा है, फल भी लेके हैं। हाँ सर, ये 12 है। अब ये बौर आ रहा है, इसमें भी आएगा। देखिए उधर से भी आ रहा है। और ये जो पहला बौर आया था उसके आम तैयार हैं। और ये भी पेड़ हमारा 2 साल पुराना है, 3रे साल में प्रवेश किया है। आगे आइए, इसका हम थोड़ा सा और बढ़िया दिखाएं। इस पेड़ में देखिए आपको टिकोरा भी मिलेगा, मैच्योर्ड आम भी मिलेंगे और बौर भी मिलेगा। अभी ये देखिए टिकोरा साइज़ में, छोटे साइज़ में ये सब आम है। ये सब देख रहे हैं, सब टिकोरा साइज़ में है। और यहीं पर ये जो आम है देखिए ये फुल साइज़ में आ गए हैं। जी, ये आम देखिए ये फुल साइज़ में आ गया है। जी, जैसे तोड़ते जाओ और फल देता जाएगा। आते जाते देखिए पूरा बहुत बढ़िया इसमें ये सारे ये आम तैयार हो जाएगा अभी। लेकिन ये सब सितंबर से अक्टूबर तक ये पकेंगे। अक्टूबर से सितंबर? हाँ, सितंबर से पकना चालू करेंगे जी। और ये अक्टूबर तक देखिए एकदम ये बढ़िया से तैयार है। अच्छा। और अच्छे मतलब इस इधर से देखिए बहुत अच्छा फलन भी है इसमें। देखिए आम की बागों को देखना हो तो यहाँ चले जाए बेनीपुर में। किस तरह से आम है और डाल देखिए किस तरह से, ऐसा लग रहा है कि डाल अभी फट जाएगा। और जिस तरह से इसमें आम लगे हुए हैं तो कहीं ना कहीं जो किसान हैं किस तरह से यहाँ पे आम कई प्रजाति के लगाए हैं। और जो प्रजाति के लगाए हैं वो पूरी तरह से जो प्रवीण सिंह जी हैं उनके बागों में पूरी तरह से सफल रूप से तैयार भी हुआ है। और क्या कुछ है हम इन्हीं से जानेंगे। और क्या कुछ है आपके पास है? अभी चलते हैं, आपको हम दिखाते हैं कुछ। तो अभी जैसे वहाँ का एक आम है आपका, हम अगले साल आपको दिखाएंगे। इस साल उसमें नहीं आया बौर। वहाँ मध्य प्रदेश का आम है और वो 1 किलो से लेकर के 5 किलो तक होता था आम। हाँ वो, हाँ लेकिन वो वहीं पर होता है मध्य प्रदेश में ही। तो नूरजहाँ के नाम से आप गूगल करेंगे तो नूरजहाँ मिलेगा। लास्ट ईयर हमारे पास नूरजहाँ का वो था, 1.5 किलो तक 1 किलो तक के आम हुए थे। इस बार उसमें नहीं रुका आम। लेकिन उसके बगल में हमारे पास बनाना मैंगो है और नूरजहाँ जहानारा करके है, वो भी है। और हुसनारा, जहानारा हुसनारा भी हमने 2 पेड़ लगा रखा है। और उसके साथ कई तमाम वैरायटियाँ लगी हुई हैं। हाँ, अभी आप एक बार आप वो एक ही पेड़ लाते हैं खरीद कर या ऐसे लगा देते हैं? नहीं सर, जैसे अभी हम बस्ती गए थे तो गए वहाँ बुक कराए हैं। अच्छा। तो जैसे नया वैज्ञानिक का जब आर्टिकल्स आता है तो उसमें आता है नया आम है, किस वैरायटी से क्रॉस कराया गया है, तो उसको देख करके कि चलो। और कुछ होता क्या है, कुछ वैरायटियाँ ऐसी होती हैं जो आपके बाग के वेल्थ को तो नहीं बढ़ाती हैं लेकिन बाग के महत्व को बढ़ाती हैं। बाग की जैसे शोभा होता है वो शोभा बढ़ाती हैं। तो वो प्रजातियां भी लगा रखा हमने कि एक आकर्षण का केंद्र होती हैं, वो आकर्षित करती हैं लोगों को। लोग आते हैं, देखते हैं और पैसा भी कहीं ना कहीं उनसे आता ही है। ठीक है। लेकिन जैसे अब आपने मियाजाकी का जिक्र किया तो एक फ्लोरिडा का आम है आपका टॉमी एटकिंस, तो वो हिंदुस्तान में बहुत जगह लगा हुआ है। हमारे यहाँ भी 2 पेड़ लगे हुए हैं, अगले साल हम आपको दिखाएंगे। मियाजाकी लास्ट ईयर हमारे पास 4 आम आए थे, 2 पेड़ हम वो लगे हुए हैं, 4 आम आए थे।
और मैंने कई जगह लोगों को बताया, फ़ोटो भी डाला कि मित्रों देखिए ये हमारे पास है। मैं उस कस्टमर को खोज रहा हूँ कि जो 2.5 लाख रुपए खरीद लिए। तो एक तरह से बाद में पता चला एक ऑक्शन हुआ था और उस ऑक्शन में उसकी बोली लग गई थी। तो बोली तो किसी चीज़ की लग सकती है। बोली लगने के बाद ये चर्चाओं में आ गया। हाँ, अब देखिए जैसे मोदी जी का सूट, वो सूट 12 लाख का नहीं था, लेकिन अब बोली लग गई तो लोग कहते हैं मोदी जी 12 लाख का सूट पहनते हैं। तो ऐसे ही है सर, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमारे कुत्ते पले हुए हैं और गनमैन हैं। एक कहानी है, उसको बढ़िया के बता दिया गया, चटपटा करके टीआरपी आने लगी, लोग देखने लगे। बट आपको, हमें एक चीज़ अच्छा लगता है कि आप ज़मीनी हकीकत दिखाते हैं। और मैं आपसे फिर से कहूँगा कि मियाँ जाकी के भ्रम को दूर कराइएगा ये बता करके, स्पेशली आपको दर्शक सब देख रहे हैं, आप बता रहे हैं 2,40,000 तो छोड़िए सर, 5,000 रुपये किलो वाला मिल जाए तो हम उसको बेच देंगे अगले साल। अभी से आपको वादा कर रहे हैं सर। जी बिल्कुल। हाँ, कोई आम हमारे यहाँ जैसे बॉम्बे वगैरह में अल्फांसो है या वहाँ पे एक और आम है, वो ये सब आम जो हैं महंगे बिकते हैं। लेकिन हापुस अल्फांसो ये महंगा बिकता है। इसलिए महंगा बिकता है, ये सीजन से पहले आ जाता है, सीजन से पहले, इसलिए महंगा बिकता है। लोग खाना पसंद करते हैं। आम तो ऐसा है कि 3 महीने खाइए, 3 महीने में जो भी वैरायटी खाना हो खा लीजिए। ऐसे ही सर साउथ के आम हैं तो वो भी सीजन से पहले आ जाते हैं। हमारे यहाँ आप सहारनपुर का जो हमारा लंगड़ा है वो बहुत बाद में आता है, और वो इस समय जो हमारे हिंदुस्तान का लंगड़ा है वही इस समय यूरोपियन कंट्री में सप्लाई वो नंबर 1 पर बिक्री है उसकी। हाँ, दशहरी नहीं खाते हैं। किसान अगर आम की बाग लगाना चाहे, गांव में सोचते हैं ना, अगर खबरों को देखते हैं तो सोचते हैं, कई बार मेरे पास भी फ़ोन आया, मियाँ जाकी आम कैसा है, कहाँ से कहाँ मिलेगा, तो लोग वीडियो देख के गए नर्सरी पे लिए और पूछे कौन से प्रजाति का लिए, तो अपने हिसाब से। लेकिन किसान अगर आम लगाना चाहते हैं, आम का बाग लगाना चाहते हैं, तो किस प्रजाति का आम लगाए जो सक्सेसफुल हो? देखिए, अब तो किसानों के लिए तो तमाम वेराइटियाँ आ गई हैं छोटे उसमें 10 फीट पर। देखिए अभी ये हमारा 12मासी के बगल में ये लगा हुआ पेड़, ये 10 फीट 15 फीट पे लगा हुआ है। तो अभी 15 फीट की जो 10 फीट पे अभी बस्ती में मैं गया था इंडो का, उसमें इजराइल रिसर्च जो है, उसमें देखिए उनका एक बाग ही पूरा 10 फीट में किसानों के लिए, कि किसान जाकर देखें कि 10 बाई 10 पर पौधे लगे हुए हैं, आम लग रहा है उसमें बढ़िया से। अब ये है कि आप उसको कटिंग और प्रूनिंग कराना पड़ेगा। तो किसानों के लिए तो तमाम वैरायटी आ गई है। वैसे अभी तो अंबिका और अरुणिका ये 2 वैरायटी बहुत पसंद की जा रही है। तो दोनों के लिए मैं कहूँगा कि दोनों लगावें। उसका फल भी अच्छा है, खाने में भी अच्छा है और पैदावार भी अच्छा है उसका। तो देखिए साथियों, किस तरह से आपको आम के बारे में प्रवीण सिंह जानकारी दे रहे थे, जो यहाँ पे बाग लगाए हैं। और ये छोटा बाग नहीं है, कई बीघे कई एकड़ में ये बाग हैं। और लगातार देखा जाए, जो इनके कार्य हैं, गन्ने की फसल की बात की जाए और स्ट्रॉबेरी की बात की जाए, यानी ये कुल मिलाकर जो भी मार्केट में नया आता है उसको लगाते हैं। और यहाँ पे अच्छा, किसानों को एक प्रकार की देखा जाए तो सीख मिलती है। गाँव में अगर सोचा जाए तो क्या नहीं, पत्थर में क्या नहीं पैदा हो सकता है, उसी के तर्ज पे यहाँ पे प्रवीण सिंह जो कार्य कर रहे हैं, और वो ये साबित करके भी दिखा दिए हैं किस तरह से यहाँ पे हर पौधे का ग्रोथ होता है, हर पौधा लगाया जा सकता है। बस मेहनत करने की ज़रूरत है और उसके बारे में जानकारी की ज़रूरत है। और प्रवीण सिंह ऐसे शख्स हैं जो कुल मिलाकर देखा जाए, जो किसी भी फल को अगर वो देख लिए तो कहीं ना कहीं उस फल के पेड़ के तक और किसानों तक पहुँच जाते हैं, चाहे कितनी भी दूरी ना हो। और उस फल के बारे में, उस पेड़ के बारे में जानकारी लेकर वो भी उस पेड़ को लाते हैं और लगाते हैं, और पूरी तरीके से दिन रात उस फल के लिए मेहनत करते हैं। और यहाँ समय समय पे दवा जो भी होता है, जो भी होता है, वो छिड़काव भी होता है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए, ये इनका बाग है पूरी तरह से कितना सुंदर है। और यहाँ पे जो आम का अब सीज़न चल रहा है, आम की तुड़ाई हो गई है और पूरी तरीके से यहाँ पे देखा, अभी ये दिखाएंगे। देखिए सब डाल का पका आपको आम दिख रहा है और पूरी तरीके से ये अभी बाज़ारों में जाएगा। आप देख के आम, आप सोच रहे होंगे ये आम कहाँ मिलेगा, तो ये आम आपको बाज़ारों में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूरी तरीके से अभी डाल का पका आम ये तोड़ा गया है। और यहाँ पे पेड़ों के नीचे जब आप जाएंगे तो डाल का पका आम आपको नजर आएगा। और भी क्या कुछ है आपके पास? तो हम पहुँच गए हैं जिसकी चर्चा हो रही थी, बनाना मैंगो। ये वही आम है, देखिए पेड़ों में। अभी पेड़ देखेंगे आप तो किस तरह से आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे। लेकिन इस पेड़ में अभी एक ही आम लगा, लेकिन साइज़ देख सकते हैं आम जैसा, यानी आम ये है। और जो बनाना यानी केला है
उसी के साइज जैसा ये आम है। फिलहाल अभी एक ही आम का पेड़ यहाँ पे लगा है और यहाँ पे प्रवीण सिंह जी हैं वो और भी। तो आपने देखा होगा जिस तरह से यहाँ पे आम का बाग लगा है और किस प्रजाति के आम लगे हैं वो आपको हमने दिखाया। और ऐसे ही तमाम खबरें देखने के लिए आप पब्लिक भारत न्यूज़ पर बने रहे। हम आपको हर छोटी बड़ी खबर दिखाएंगे क्योंकि लगातार मेरी मकसद है कि हर किसानों के पास पहुँचे, हर छोटी बड़ी खबर दिखाएं। इसको लेकर आज हम बेनीपुर में पहुँचे हैं और बेनीपुर में उस किसान से मुलाकात करवाएं और उस किसान से एक बार फिर आपको मुलाकात करवाएं क्योंकि मेरी ये दूसरी बार यहाँ पर आना हुआ। क्या कहेंगे सर? स्वागत है आपका। और देखिए, एक काम जो आप कर रहे हैं, आपका मैं पिछला वीडियो मैं देखा था तो वो वायरल हुआ था कि 3 लाख लोग उसका किए थे। और आपको बताएं, शायद आपको नहीं पता होगा, आपके इस काम से हमसे अब तक 100 किसान जुड़े हैं। और जो ये पूछ रहे थे कि स्ट्रॉबेरी के तो 20-25 किसान ही शिमला मिर्चा के बारे में पूछ रहे थे कि शिमला मिर्चा हम लोग पैदा कर सकते हैं। और कुछ लोग पैदा करते थे तो कह रहे थे ये साइज़ हमारा इस तरह का नहीं हुआ। तो इस बार मुझे लगता है कि आपके एक छोटे से कार्य से, मतलब कार्य तो बड़ा है आपका, लेकिन जो भी आपने अपना समय दिया उससे इस क्षेत्र के किसानों का काफ़ी फ़ायदा हुआ है। इसमें कोई डाउट नहीं है। कभी ये कहीं भी बोलना पड़े, मैं किसी भी विभाग में, तो मैं इस बार तो मैं अकेला था, लेकिन इस बार आपकी अक्टूबर में आपको अभी से बता दे रहा हूँ कि आप आइएगा और हम उन सब किसानों के पास ले चलेंगे जो आपका वीडियो देख करके शिमला मिर्चा और स्ट्रॉबेरी करेंगे इस साल। हाँ, मतलब ये एक जागरूकता आई लोगों को कि हमारे यहाँ ये हो सकता है। जैसे आपने एप्पल बेर का दिखाया था, कितना व्यू उस पे आया। तो व्यू नहीं, वो किसान है, वो वायरल नहीं है वो किसान उसको देखता है। क्योंकि ये जो हम ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं इसमें आज प्रॉफिट नहीं है। हमको व्यावसायिक खेती की तरफ जाना ही पड़ेगा। और व्यावसायिक खेती के साथ साथ हमको एक चीज़ बहुत बड़ा मतलब संदेश मैं देना चाहता हूँ किसान को कि जब भी खेती करें तो केवल गन्ना गेहूँ और धान की ना करें। जब भी करें तो ऐसी खेती करें जिसमें पॉकेट मनी आता रहे, हर 3 महीने 2 महीने पर कुछ आता रहे। तो उसमें सब्जी भी है, पशुपालन भी है, वो करते रहेंगे तो ज़रूर होगा। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका ये जो प्रयास होता है किसानों तक पहुंचता है और किसान लाभान्वित होते हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रवीण सिंह। इनके फार्म हाउस पर इससे पहले भी हमने आया था और यहाँ पर स्ट्रॉबेरी और शिमला मिर्च की खेती की खबर दिखा, जिससे काफ़ी किसान यहाँ पे पहुँचे। और ये किसानों के जहन में ये था कि शिमला मिर्च की खेती यहाँ नहीं हो सकती, स्ट्रॉबेरी की खेती यहाँ नहीं हो सकती। लेकिन किसान यहाँ पे पहुँचकर और उस किसान से मिले, उस किसान से वो जानकारी हासिल किए किस तरह से शिमला मिर्च की खेती की जाती है और क्या पैदावार है। और किसानों ने वो खबर को देखा था और खबर को देखते हुए किसान भी एक उत्साहित हो गए हैं। और अब यही खेती बाड़ी यानी प्रवीण सिंह के जो प्रयास हैं और प्रवीण सिंह के जो कार्य हैं उन्हीं को देखकर किसान उत्साहित हो गए हैं और लगातार गांव में अब अच्छी किस्म के फसलें उगा रहे हैं और खेती अच्छी कर रहे हैं और अच्छा प्रॉफिट भी कमा रहे हैं।